राजस्थान के अंदर 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद अरावली पहाड़ियों को लेकर 100 मीटर से जो अरावली मीटर से कम है उसको काट दिया जाएगा। आज हमारे साथ हैं फलोदी कांग्रेस कमेटी के महिला जिला अध्यक्ष नीरू जी परियार, उनसे हम बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो द खटक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और द खटक न्यूज चैनल का भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। अरावली पर्वत पहाड़ियों को लेकर जैसे राजस्थान ने सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश निकाला अरावली पहाड़ी बचाओ, इस तरह से 2 दिन से काफी राजस्थान या अन्य क्षेत्रों की बात की जाए, चाहे किसी राजनीतिक दल की बात की, चाहे युवाओं की बात की, तमाम सारे लोगों को मायूस देखने को मिल रहा है। इसको बचाओ को लेकर काफी पोस्टर भी आ रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि मेरी द खटक न्यूज चैनल से मैं आप सभी से अपील कर रही हूँ कि हम सबको एकजुट होकर इस अरावली बचाओ अभियान में इकट्ठा होकर इस अरावली अभियान आंदोलन में हमें भागीदारी सुनिश्चित करनी है, ताकि हम अरावली को बचा सके। बिल्कुल, अरावली की बात की, जैसे अरावली की जो पहाड़ियां हैं पर्वत, अगर यहाँ के तमाम सारे लोग अगर किसी की बात की जाए, चाहे कोई घूमने के लिए जाए, उदयपुर है, चाहे अजमेर है, चाहे इस तरह के माउंट आबू है, उस पहाड़ियों को सभी को काट जाने के लिए इस तरह से क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह से देखिए आपने, देखो, पहाड़ियों पे लगभग मंदिर है, वो जो आस्था का केंद्र है, अगर ये समाप्त करते हैं तो बेहद ही चिंताजनक है। और ये जनता में आक्रोश अभी आप कह ही रहे हो कि जगह जगह हो रहा है, तो हाँ, ये जगह जगह पे लोग आज अलग अलग जगह पे आंदोलन कर रहे हैं, और वैसे ये हम कटने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा आस्था केंद्र अगर कोई समाप्त करेगा तो जनता ये स्वीकार नहीं करेगी। बिल्कुल, जैसे कि एक तरफ सरकार बोल रही है जैसे ये पेड़ कटेगी तो धातु निकलेंगे बड़े बड़े महंगे, उस तरफ है जो बेरोजगार है वो खत्म होएगा, रोजगार है वो बढ़ेगा। देखो, पर्यावरण का अगर नाश करके आप विकास करोगे तो ये कैसा विकास है? और आज आप बोल रहे हो कि भाई खनन से, बिल्डिंग बनाने से विकास हो सकता है, पर ये कुछ टाइम के लिए है। अगर आप पहाड़ियों से जो आप काट के जो ये बिल्डिंग वगैरह बनाओगे, करोगे, वो विकास कुछ टाइम का है, पीढ़ी दर पीढ़ी का नहीं है वो विकास। तो इस तरह से देखिए, जैसे आपने ये बताई बात है, तो इस तरह से देखो पहाड़ियों को जैसे काट देंगे, वन्य जीव रक्षण वहां पर भी रहते हैं, तो ये जीवों की क्या कुछ वहां पर, अभी ये पहाड़ियां काट देंगे तो ये जीव कहाँ जाएंगे? देखिए, वो अब इसका शहरों की ओर, गांव की ओर अग्रसर होंगे, वो इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, जैसे इस अरावली पहाड़ियों को लेकर जो कटाई जा रही, आप एक महिला नेता है, तो महिलाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, मैं सबसे पहले तो मैं चलो एक महान महिला, जिन्होंने 363 महिलाओं के साथ खेजली एक के पेड़ काटने पे उन्होंने अपनी आहुति दे दी, तो ये तो अरावलियाँ बहुत बड़ी है, उसमें तो लाखों पेड़ हैं। और मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि आप अमृता देवी को याद करो, आप उनसे एक विचार लो। उन्होंने पेड़ के लिए, कुछ पेड़ों के लिए उन्होंने अपनी अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी, तो हम अरावली कैसे कटने दें? मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि अपने को एकजुट होकर ये संघर्ष करना है कि अरावली हमें बचानी है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि हमें अरावली को बचाना है। बिल्कुल, आपने ये कहा, जैसे ये पहाड़ियाँ जो खत्म हो जाएगी उसके बाद एक शायद आपने भी देखा होगा, एक जो पेतर था वो एक मंत्री के घर में आके घुस गया था। हाँ, तो इस तरह से ये राजस्थान के अंदर ऐसी हालत होगी तो आगे की क्या कुछ? आगे अब ये विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। जैसे अभी अभी काफ़ी टाइम से इनकी योजना चल रही है, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम पे ये हजारों पेड़ काट रहे हैं। ये कहाँ की योजना है? ये कहाँ का विकास है? ये विकास के नाम पे खाली हलवा बना रखा है इन्होंने। एक पेड़ नाम के हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। अभी हाल ही में खेजली के लिए, ओरण के लिए, गोचर के लिए जगह जगह जिलों में धरना प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल, एक तरफ तो हम भी देख रहे हैं जैसे कि एक माँ के नाम पेड़ लगा, और दूसरी तरफ जो खेजड़ी बचाओ के लिए, ये विष्णुई समाज के लिए जो काफी लोग धरना भी कर रहे हैं, तो खासकर विष्णुई समाज के लिए आप क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह से जो आपने बताया, अमृता देवी ने कुछ साल पहले जो उस टाइम इतना बड़ा त्याग किया था, उस टाइम तो सोशल मीडिया भी नहीं था, नहीं था।
और तमाम सारे जो एक्टिव भी नहीं थे लोग उस टाइम की ये बातें बचाव को लेकर ये करे, तो इस तरह से अभी बिश्नोई समाज को आप क्या कुछ संदेश देना, जिन वो खेजड़ली उनको अपने माँ के समान मानते हैं? हाँ, मैं वैसे सही कहूँ तो मैं विष्णु समाज को नहीं, मैं पूरे सर्व समाज से अपील करती हूँ कि आपको अरावली बचाने में सबको एकजुट होकर इस संघर्ष में लड़ाई लड़नी है। उन्होंने तो विष्णु समाज तो है ही अग्रसर, पर हमें सर्व समाज को एकजुट होना है। बिल्कुल, आप एक कांग्रेस जिला अध्यक्ष हो, तो कांग्रेस के अंदर मीटिंगें वगैरह होती है, तो कांग्रेस की विरोध संगठन के अंदर ये अरावली को लेकर आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? आगे की अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनके आह्वान पे जल्दी हम एक प्रोग्राम करेंगे, एक आंदोलन करेंगे, और वह पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, फिर गांव वाइज भी करेंगे, हम ब्लॉक वाइज भी करेंगे, और फिर जयपुर में भी होगा हमारा। और जिस तरह से देखो, ये थी हमारी साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीरू परियार, इन्होंने अपनी जो बात साझा की। जैसे इन्होंने बताया कि अमृता देवी ने कुछ साल पहले हैं जो अपने खेजड़ी के लिए अपना त्याग किया था, उसमें 363 लोगों ने भी अपनी जो आहुति दी थी और उनके लिए योगदान दिया था। तो देखिए, ये अरावली बचाओ को लेकर जैसे कांग्रेस पार्टी द्वारा और भी तमाम जहां गांव गांव ढाणी ढाणी तक जाकर विरोध करेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये था जो नीरू परियार की जो इन्होंने बात साझा की उसको लेकर। और ऐसी तमाम जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे द खटक में। मैं रिपोर्टर अनिल सेन।